सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा के चिकित्सकों ने एक बार फिर स्थापित किया नया कीर्तिमान। 90% हार्ट नसों की ब्लॉकेज को रेडियल बाइफरकेशन एंजियोप्लास्टी कर बचाई वृद्ध की जान। रीवा शहर में संचालित विंध्य क्षेत्र की जीवनदायिनी सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा नित नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। विंध्य क्षेत्र के शासकीय चिकित्सालयों में सबसे प्रथम रेडिकेटेड रेडियल बाइफरकेशन एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक करने वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा प्रथम संस्थान बन गया है। विगत दिनों एक वृद्ध मरीज को सीने में तेज दर्द होने पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के ओपीडी लाया गया था, जहां डॉक्टर एसके त्रिपाठी द्वारा मरीज को भर्ती कर मरीज की एंजियोग्राफी की गई। एंजियोग्राफी में पाया गया कि दिल की सबसे प्रमुख नस 90% ब्लॉकेज है एवं साथ ही हार्ट की एक ब्रांच भी लगभग पूरी तरह से बंद है। ऐसे में सामान्य एंजियोप्लास्टी कर पाना जटिल होता है। डॉक्टर त्रिपाठी ने वृद्ध मरीज के हाथ की नस से रेडियल बाइफरकेशन एंजियोप्लास्टी की है। अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में संचालित प्राइवेट संस्थानों में यह प्रक्रिया काफ़ी महंगी होती है तथा सामान्य जन को खर्च व्यय करने में काफ़ी कठिनाई होती है। शासन की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना द्वारा शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क तथा सफलतापूर्वक ऑपरेशन संपन्न किया गया है एवं मरीज के दिल की नस पूर्ण रूप से सामान्य प्रक्रिया में लाई गई है। मरीज बाईपास सर्जरी से अब स्वस्थ है। इस पूरी प्रक्रिया में कैथ लैब टेक्नीशियन जयनारायण मिश्रा, सत्यम, मनीष, सुधांशु, फैजल, नर्सिंग स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जानिए क्या कहते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसके त्रिपाठी। नशे ब्लॉक जी क्या था पूरा मामला और कैसे उसको ट्रीटमेंट दिया गया कि वो ठीक हो गए? जी बिल्कुल। एक्चुअली में 4 इयर्स हो चुके हैं हम लोगों को यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी में जो कैथ लैब की सेवाएं देते हुए, जिसमें कि शामिल है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर इंसर्शंस, वाल्व के कुछ प्रोसीजर्स हैं, रीनल एंजियोप्लास्टी हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर हम लोग करते रहते हैं। तो ये भी एक एंजियोप्लास्टी थी। 99% बंद नस का हम कई बार एंजियोप्लास्टी कर चुके हैं, पर इसमें खास बात ये थी कि ये बाइफरकेशन एंजियोप्लास्टी थी और बाइफरकेशन भी इनफैक्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन ये बाइफरकेशन एंजियोप्लास्टी हमने हाथ की नस से की है। जबकि बाइफरकेशन एंजियोप्लास्टी ऐसी एंजियोप्लास्टी जिसमें बहुत सारे हार्डवेयर हार्ट में जाते हैं और उतने हार्डवेयर को ले जाने के लिए हाथ की जो आर्टरी है वो उतनी सफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि उसका कैलिबर या उसकी मोटाई उतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम यहाँ से उतना बड़ा प्रोसीजर कर पाएँ। पर हमारे पास एक स्पेशल टाइप की सीट थी, स्पेशल टाइप के गाइडिंग थे 7 फ्रेंच के, जो कि रेडियल आर्टरी के कंपैटिबल थे। तो हमने उसका इस्तेमाल करके बेसिकली बुजुर्ग जो आए थे हमारे पास, बहुत सीवियर पेन था उनको हार्ट में, तो उनको एडमिट किया, एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी करके देखा कि उनकी हार्ट की जो मेन नस है, मेन नस तो बंद थी ही, जहाँ से मेन नस बंद थी वहीं से ही एक जो ब्रांच निकल रही थी, बड़ी ब्रांच, और वहाँ पे भी बीमारी थी। तो ऐसे में सामान्य एंजियोप्लास्टी अगर करते हैं तो अगर हम इस नस को खोलते हैं तो साइड ब्रांच बंद हो जाएगी इसके दबाव से। ऐसे में क्या करना होता है कि मेन नस में और साइड ब्रांच दोनों में ही वायर डाला जाता है एक साथ। वायर डाल के दोनों को ही एक साथ बैलून से फुलाया जाता है। बैलून फुलाने के बाद दोनों ही स्टेंट एक साथ जाते हैं, दोनों स्टेंट एक साथ फुलाए जाते हैं। बाद में मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं जिससे उनको प्रॉपर तरीके से ओपन किया जाता है। तो इसको बाइफरकेशन एंजियोप्लास्टी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फीमोरल एक्सेस से ही मोस्टली होती है, यानी पैर की आर्टरी मोटी होती है, उससे ही होती है। इसको हाथ से कर पाना बहुत मुश्किल है, जटिल है। पर हाथ से करने में फ़ायदा ये है कि पेशेंट एंजियोप्लास्टी करके टेबल से खुद ही खड़ा होकर पैदल चल के जा सकता है। इनफैक्ट अगले दिन उसकी छुट्टी कर सकते हैं। हाथ की आर्टरी में कॉम्प्लिकेशन का खतरा भी नहीं रहता है ज़्यादा, क्योंकि सिंपल सी आर्टरी होती है। यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेट होने जैसा ज़्यादा कुछ है नहीं। पैर में यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे अगर हमारी नीडल पेट तरफ चली गई तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, या यहाँ पे भी हेमेटोमा बन सकता है, तो वो कॉम्प्लिकेशन यहाँ से नहीं होते हैं। तो ये ऐसी एंजियोप्लास्टी थी जो अपने विंध्य रीजन में कभी भी नहीं हुई, फर्स्ट टाइम इतिहास में पहली बार हुई और सफल रही है। कहीं दूसरी जिलों में मतलब जैसे बम्बई, दिल्ली, भोपाल होते रहते हैं इस तरह के होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। रीवा के लिए पहला था रीवा या कह लें कि विंध्य रीजन पूरा या पूरे संभाग सुपर स्पेशलिटी कह लें, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ के लिए एक
स्पेशल मतलब प्रोसीजर लगातार था। प्रयोग होते जा रहे हैं, इसको हम हाँ प्रयोग भी कहेंगे। प्रयोग तो खैर कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये प्रूवन टेक्निक है। जब कोई टेक्निक प्रूवन होती है, यानी जो लिटरेचर में जो डिस्क्राइब्ड है, जो पहले हो चुकी हैं, जो जिनके रिजल्ट्स हमें पता है, उनको हम प्रयोग नहीं कह सकते। प्रयोग हम उनको कहते हैं जो हम अभी प्रूव नहीं कर पाए हैं, हम पहले उस पे काम कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ बुक में आ जाती है जिसके रिजल्ट्स जो है निश्चित रिजल्ट आ जाते हैं, तो वो बेसिकली एक टेक्निक कहला जाती है। वो एक मतलब स्पेशल आपके टेक्निक यहाँ से किया। अस्पताल के लिए तो पहला ही था, फर्स्ट इसके लिए है। तो बहुत हिम्मत पड़नी चाहिए, बिल्कुल पड़ती बिल्कुल है। बिल्कुल क्योंकि डॉक्टर तो अब देवतुल्य होते हैं जी मरीज के लिए, जी और बड़ा भरोसा होता है पेशेंट को कि जी हमारे डॉक्टर बिल्कुल साहब बचा ही लेंगे। जी डॉक्टर के जी। अंदर भी एक प्रेशर होता है मानसिक। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, स्पेशली अगर अगर आप एक ऐसी टेक्निक यूज कर रहे हो, भले वो दूसरी जगह हो रही है पर अपने रीजन में फर्स्ट टाइम हो रही, तो थोड़ा प्रेशर तो होता है। पर अगर हमें विश्वास होता है खुद पे, मरीज हम पे विश्वास करता है, और हमें लगता है कि उसको हम ट्रीट करके उसकी जो दर्द को है, तकलीफ को दूर कर सकते हैं, तो हम ऐसी टेक्निक्स को हमेशा, नई ऐसी टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है, जितने ही प्रोसीजर हुए हैं तो वो फर्स्ट टाइम ही कह लीजिए। एंजियोग्राफी जब हुई थी तो ये अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए फर्स्ट ही था। फिर प्लास्टी, फिर पेसमेकर, डबल चैम्बर एंड ऑल। ट्रांसप्लांट तक हुआ है यहाँ। रीनल ट्रांसप्लांट, हाँ। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। जी जी जी। वो हार्ट के तो ऑलमोस्ट सारे प्रोसीजर्स हो चुके हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है सर।